नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर में आपके बीच लेकर मौजूद हुआ हूं। आप जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और सरकार अगर कुछ गलतियां करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देता है। कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, गुहार लगाता है न्याय की। लेकिन आज ऐसी तस्वीर मैं आपके बीच रखूंगा, ऐसी अपडेट मेरे पास है। आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई साहब के ऊपर दोस्तों हमला करने का प्रयास हुआ है और सुनवाई चलने के दौरान ही हमला करने का प्रयास हुआ है दोस्तों। और इस घटना से पूरा देश दुखी है कि आखिरकार ऐसे सीजेआई पर दोस्तों जो न्याय के लिए लगातार चर्चाओं में बने हैं, जो निष्पक्ष न्याय कर रहे हैं, सीजेआई बी.आर. गवई साहब के ऊपर इस प्रकार से हमला और हमले के बाद दोस्तों बीजेपी सरकार चल रही है। बीजेपी सरकार में इस तरीके से सीजेआई पर हमला और सनातन का नारा, और प्राइम मिनिस्टर जी चुप है, उन्होंने एक बात नहीं बोली। उसके बाद दोस्तों गृह मंत्री ने भी कुछ नहीं कहा कि ये गलत है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। कोई शब्द नहीं, ना गृह मंत्री ने कहा, ना प्रधानमंत्री ने कहा दोस्तों। लेकिन बीएसपी चीफ मायावती जी दोस्तों निकल कर वो सामने आई, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है दोस्तों, बड़ी बात उन्होंने बोली है। इसकी निंदा करते हुए उन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या कुछ बीएसपी चीफ मायावती जी ने कहा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जान रहे 6 तारीख को, जैसा कि सभी को मालूम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब के ऊपर एक वकील ने, जिसका नाम है राकेश किशोर दोस्तों, सुनवाई के दौरान बी.आर. गवई साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेबल होता है, उस टेबल पे बैठकर सुनवाई कर रहे थे। और सुनवाई करने के दौरान जो राकेश किशोर है, जो वकील, ये व्यक्ति निकलता है, अपने टेबल से उठता है, अपने चेयर से, उसके बाद अपने हाथों को अपने जूते की तरफ लेकर जाता है, जूता निकालने का प्रयास करता है। वो प्रयास उसका ये था कि जूता निकाल कर मैं फेंकूंगा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के पास। तो आप सोचिए कोर्ट की कितनी बड़ी अवहेलना कर रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दोस्तों सुरक्षा पर कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है बीजेपी सरकार पर। मैं बताऊं, चीफ जस्टिस के सामने जूता निकालने की कोशिश की राकेश किशोर ने, और सीजेआई बी.आर. गवई साहब के टेबल तक पहुंच चुका था ये वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा भी राकेश किशोर ने लगाया। और उसके बाद अब राकेश किशोर को दोस्तों हटा दिया गया है, इसको सबक सिखा दिया गया है, इसकी वकालत खत्म कर दी गई दोस्तों। बड़ा वकील अपने आप को ये व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन अब इसको बख्शा नहीं गया है। मैं आपको बताऊं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस व्यक्ति को न्यायालय के गरिमा के विरुद्ध पाया, और इसके राकेश किशोर को, इस जो वकील है, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, प्रैक्टिस से इसको निलंबित कर दिया गया। इसकी वकालत अब खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट अब जा नहीं पाएगा। आप समझिए कि चीफ जस्टिस के साथ और न्यायालय की अवहेलना करने के दौरान इसको इसके विरुद्ध पाया गया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको अब इसकी वकालत की प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया गया दोस्तों, डिसमिस कर दिया गया है। अब ये नहीं जा पाएगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ इस प्रकार से जो किया गया, और साथ ही साथ दोस्तों सनातन का नारा ये लगा रहा है, क्या सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की मानसिकता ऐसी होती है? क्या वो सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है, जो उनके साथ इस प्रकार से बदतमीजी करना, गुंडागर्दी पर उतर आना, क्या सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की मानसिकता ऐसी हो सकती है? वह व्यक्ति नारा लगा रहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये वकील है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है दोस्तों? आप बताइएगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है। लेकिन ये कह रहा है सनातन नहीं सहेगा, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये वकील ये लोग कैसे बन जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता।
संविधान को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कि वकील किसी और तरीके से बनते हैं तो नहीं मालूम। लेकिन अब बीएसपी चीफ मायावती जी ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए मैं आपको अपडेट दिखाता हूं। उन्होंने कहा, भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के साथ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर अभद्रता करने की कोशिश अति दुखद है तथा इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सभी को इसका उचित व समुचित संज्ञान लेना चाहिए। बीएसपी चीफ मायावती जी ने कह रही है दोस्तों, जो बीआर गवई साहब जो भारत के प्रधान न्यायाधीश है, उनके साथ जो ये घटना हुई है, जो अभद्रता की गई है दोस्तों, इसकी निंदा जितनी भी कम की जाए उतनी कम है और सभी लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और समुचित संज्ञान लेना चाहिए सभी लोगों को। बीएसपी चीफ मायावती जी ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर खामोश है, गृह मंत्री इस पर खामोश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते 56 इंच का हमारा सीना है, लेकिन वही 56 इंच के सीने वाले प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, इतनी बड़ी अभद्रता न्यायालय के साथ की गई, चीफ जस्टिस के साथ की गई, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी हुई है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं पूरी घटना दोस्तों। बीआर गवई साहब, अभी आप जानते हैं, लगातार और निष्पक्ष अपडेट और निष्पक्ष न्याय लोगों के साथ कर रहे हैं दोस्तों। खजुराहो के मंदिर को लेकर, मूर्ति वहां विष्णु जी की टूटी हुई थी, उसको लेकर राकेश दलाल के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, एक पिटीशन फाइल किया था और उसमें एक लिखा था, उसने अपील की थी कि खजुराहो की जो मंदिर की मूर्ति विष्णु जी की है, उस टूट गई है, उसको मरम्मत करवाया जाए, ऐसा एक आदेश दिया जाए। उसके बाद जैसे ये पिटीशन फाइल पहुंचती है चीफ जस्टिस बीआर गवई साहब के पास, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो मामला एएसआई का है, हमारे पास आप क्यों लेकर आए हैं, एएसआई से कहिए। उन्होंने भी कहा कि जाइए अपने भगवान से, आप क्यों ना कह देते कि वो खुद मरम्मत करवा ले मूर्ति की। इसके बाद से दोस्तों बीआर गवई साहब निशाने पर आ गए। जो सनातनी लोग हैं, जो ये राकेश किशोर टाइप के व्यक्ति के लोग हैं, इस तरीके के लोगों ने बीआर गवई को टारगेट करना शुरू कर दिया और तमाम तरीके के उनके साथ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। मामला यहीं से शुरू हुआ, अब मामला उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास तक आ गया। आप समझते हैं क्या? पूरी अपडेट पर हमको बताइएगा दोस्तों। जो भी अपडेट आती है हम आपको निष्पक्ष अपडेट जानकारी बताने का प्रयास करते रहते हैं। गुजारिश करेंगे आखिरी में, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में, आप बने रहे आपके अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी में।